आइए, बड़ा शोकाकुल समाचार के पूरे विश्व में मौत का नंगा नाच जारी है। इजराइल में, अमेरिका में, बेरूत में, लेबनान में, सब जगह, ईरान में तक में मौत के तांडव जारी है। पाकिस्तान में भी मौत के तांडव जारी हैं और इसी श्रृंखला में भारत में भी अनेक स्थानों पर मौत के तांडव जारी हैं। अभी अभी ताज़ा घटना आई है इंदौर की कि इंदौर के विजयनगर क्षेत्र के प्रीति नगर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग कर रहे थे कार से, उसमें विस्फोट हुआ, आग लगी और आग दो मंजिलों तक पहुंच गई। इलेक्ट्रिक लॉक से वहाँ के लोग बाहर भी नहीं निकल सके और 8 लोगों की मौत हो गई, क्रूर मौत हुई। बड़ा डरावना हादसा है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर जो बिल्डिंग में लगभग 15 गैस सिलेंडर लगे हुए थे, उनमें विस्फोट होने लगा और इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि मकान का एक हिस्सा भी धराशायी हो गया। अब ये मामला है मौत का तांडव चल रहा है, हर जगह चल रहा है, कोई कुछ रुकने वाला नहीं है। अभी भी मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ईरान पर भी अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान इजराइल पर भयंकर हमले कर रहा है। लेबनान और हुती के हमले भी जारी हैं इजराइल पर। एक डिनर पार्टी हो रही थी, वहाँ पर ड्रोन से हमला किया गया। कितने लोग मरे, कितने सैनिक मरे, अभी कुछ कहने की बात नहीं है, मगर मौतें हुई है। 40 एम्बुलेंस घायलों को, दिवंगतों को ले जाते हुए देखी गई है। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा। और दूर मत जाइए, हमारे उज्जैन में आ जाइए। एक 4 दोस्त दर्शन करने जा रहे थे सांवलिया सेठ के। रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। उसमें 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक जो घायल को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था, उसने वहां भी दम तोड़ दिया। यानी मौत है ना, खुलेआम नजर आ रही है। मौत का तांडव और नंगा नाच जारी है, कोई रोक नहीं सकता। और एक बात ये भी सच है कि मौत की भूख कभी मिट नहीं सकती, वो हमेशा भूखी ही रहती है। प्राणी मात्र का, इंसानों का, प्राणी मात्र का वो किसी को नहीं देखती है। वो तो अपनी भूख मिटाने में तो सबका शिकार कर ही लेती है। मामला और गंभीर होता जा रहा है। आपको भविष्य की बात बता दूं कि यदि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच यदि युद्ध विराम नहीं हुआ तो ईरान का खूंखार रूप आएगा। हमने पहले ही अपने एपिसोड में घोषणा कर दी है कि 9/11 जैसे हादसे ईरान अमेरिका के अनेक शहरों में करेगा। और यदि उसने ऐसा किया ना तो कितनी मौतें होगी जिसकी परिकल्पना भी अभी करना मुश्किल है। कब हमला हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, ये भी बात हो गई। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। मौत का नंगा नाच जारी, और कब तक जारी रहेगा, कब ये रुकेगा, अभी कहना कठिन है। जो कलयुगी महाभारत जो चल रहा है ना, परमाणु युद्ध, उसमें कितनी तबाही होगी, कितने जाने जाएंगे, कितने निर्दोष मारे जाएंगे, अभी ये सब हमारे सामने आ रहा है। तो आखिरकार ये हो रहा है तो इसके लिए दोषी कौन, ये भी एक अहम सवाल है। मामला तो और भी रोचक है। मैं आपके सामने और 2-3 तथ्य और प्रस्तुत करूंगा। मामला यह है कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों को, 2-3 जहाज़ों को हार्ड से निकलने की परमिशन दे दी। ठीक है, और यह परमिशन के लिए ढोल पीटा गया कि देखिए मोदी की नीति, विदेश नीति, कूटनीति, ईरान झुका। ईरान ने 3 जहाज़ों को निकालने की परमिशन दे दी, निश्चित दे दी। परंतु ईरान ने उसकी पोल खोल दी कि हमने ये परमिशन मोदी और जयशंकर के कहने से नहीं दी है,
हमने ये परमिशन इसलिए दी है कि ईरान की जनता ने हमारे यहाँ पर दुख के समय में हमारा साथ दिया, हमारे प्रति संवेदना रखी। ये ईरान का बिल्कुल स्पष्ट बयान है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और एक और रहस्य उजागर हुआ, अमेरिका के इशारे पर भारत ने ईरान के 3 तेल वाहक जहाज जब्त कर लिए थे। ठीक है, कर लिए थे, मतलब ईरान ने कह दिया कि आप हमारे जहाज वापस कीजिए। अब देखते हैं भारत सरकार क्या करती है। यानी इसका तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि अमेरिका के इशारे पर भारत सरकार नाचती है। और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत है ना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 51वां राज्य हो गया, कि 51वां राज्य बन गया है। अब तो मामला और भी बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अब तो रूस भी भारत को झटके दे रहा है, इतने झटके दे रहा है कि हद से ज्यादा। सस्ता तेल देना बंद कर दिया, साफ कह दिया कि जो मार्केट रेट से देगा उसी भाव से तेल दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या करें, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। भारत को बेचा जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब थोरियम की बात लीजिए, हमारे यहाँ थोरियम का प्रचुर भंडार है, जो परमाणु ऊर्जा के उसके विकल्प के रूप में गए, परंतु थोरियम के उपयोग की आज तक योजना ही नहीं बनी। कुछ योजना बनती है, कैंसिल हो जाती है। और कहा कि भैया वैसा करेंगे कि अमेरिका से वो तकनीक मंगाएंगे कि थोरियम का उपयोग कैसे किया जाए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। जमीन हमारी, माल हमारा, मगर तकनीक नहीं। उन लोगों को उसका प्रोजेक्ट मिल रहा है, यानी अमेरिकी तकनीक से ही हम जिंदा रहेंगे। मामला तो बड़ा गंभीर है ना, जरा सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इतना नाटक क्यों हो रहा है। और सारा का सारा है ना अडानी ग्रुप को देने की योजना बनाई है कि जो ऊर्जा है ना और अडानी जी का प्रोजेक्ट पूरा करेगा। अरे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, इस देश की जनता को कितना मूर्ख बना रहे हैं। सच तो यह कहे कि हमारी जो वर्तमान की सरकार है ना, वो भारत के अस्तित्व की हत्यारी है, प्रजातंत्र की हत्यारी है, संविधान की हत्यारी है, मानवीय मूल्यों की हत्यारी है, नैतिकता की हत्यारी है, तिरंगे की हत्यारी है और सनातन धर्म की हत्यारी है। ये आरोप लगाने में हमें कोई संकोच नहीं होता। बड़ा कठोर बात है, कड़वी बात है, कहना पड़ेगी। जो सच है वो सबके सामने रखना पड़ेगा। पर हमारे देश की जनता भी है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मरी हुई लगी। अरे सड़कों पर क्यों नहीं उतरती है? संसद से सड़क तक और गांव की पगडंडी तक जन क्रांति का नजारा नजर आना चाहिए, परंतु वो नहीं आ रहा है। जनता अपने स्वार्थ में डूबी हुई है। और जो हमारा ये मीडिया है, जिसको कि राष्ट्र की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, जनता की रक्षा करना है, वो तो इस मोदी सरकार और कारपोरेट जगत का गुलाम बना हुआ है, बंधुआ मजदूर बना हुआ के अपनी मरी हुई आत्मा का बोझ ढो रहा है। और तो और ये लोग हैं ना, इन जो नाजी सरकार के कारपोरेट जगत है, उनके जूतों की पालिश भी अपनी जुबान से कर रहा है। ये कितनी शर्मदायक बात है। जनता धिकार रही है, परंतु इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही। ये भी अजीब स्थिति है हमारे देश में। साधु संतों का चरित्र क्या हो गया, ये सब नंगे हो गए। अब संघ का देख लीजिए, अब तो संघ पर भारत में भी बैन लगाने की बात हो रही है। अमेरिका बैन लगाएगा, उसकी चल अचल संपत्ति राजसात करेगा। भारत में भी अब ऐसा ही होना चाहिए। संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी भी जांच होना चाहिए। अरे आप विदेशी धन से आप अपने इस देश का उपयोग, देश में उपयोग करते हो, अपनी महत्ता जताते हो, अपनी गरिमा जताते हो, मगर आपका असली चेहरा तो दूसरा ही है। आपके चेहरे से नकाब हट गए हैं संघ के हिसाब से। अब तो मोहन भागवत को भी जवाब देना भारी पड़ेगा क्या हो रहा है इस देश में। और तो और
ये संगी इतने घिनौने चेहरे वाले हैं कि जो आराधना स्थल है ना, उन पर भी अपना अधिकार चाहते हैं। उन्होंने अपने चिंटुओं को बिठाना चालू कर दिया है मंदिरों में कि अरे तुम भगवान तक को बंधुआ मजदूर बनाओ, उनको अपने हाथों की कठपुतली बना लो, चाहे जैसी व्यवस्थाएं कर लो। ये मामला सामने नजर आ रहा है। और मैं कोई बात परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, ये कोई झूठ बात नहीं है, मैं सच सामने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कृष्ण मंदिर में जाता हूँ, जब वहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ ना, और वहाँ के इन दो टांग वाले नागों के काले कृत्य देखता हूँ ना, तो मैं भी शर्म से झुक जाता हूँ और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, आपको नाक फांस में बांध लिया है, आपको बंधुआ मजदूर बना लिया है, आपको अब इनको जहरीले नागों ने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। चलाओ सुदर्शन, यदि सुदर्शन चलाना पड़ेगा, नहीं चलाया ना तो ये आप तक को खा जाएंगे, अपने उदर में समा लेंगे। ये भी मैं कड़वी बात कहने में नहीं हिचक रहा हूँ। सब मामला हो गया। यहाँ साधु संतों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर जो इन साधु संतों की गैंग है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। काले धन कुबेर है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और ये साधु संत के इतने इतने काले कारनामे उजागर हो रहे हैं कि हमें तो उनकी प्रस्तुति करने में शर्म आ रही है, किंतु उन साधु संतों को शर्म नहीं आ रही है। यह हमारे यहाँ की स्थिति है। एक तरफ मौत का तांडव है, नंगा नाच जारी है, दूसरी तरफ इस देश राष्ट्र के संचालकों का नंगा नाच जारी है, तीसरी तरफ साधु संतों के नंगे नाच जारी हैं। भारत तो बड़ा संकट में। अरे सनातन धर्म पर भी यह हमला करना, पर जनता सब चुपचाप है। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावे का नाटक सारा जारी है। ये बेहद शर्म की बात है, शर्मदायक स्थिति है। अब देखते हैं आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मामला बड़ा उजागर हो जाएगा। सब कुछ हो गया, हम तो कड़वी कड़वी बात करते हैं। आज अभी मैं रेलवे स्टेशन जाने वाला हूँ। वह हमारे वेस्टर्न रेलवे के प्रभारी जी आए हैं, देखते हैं वो क्या कहाँ वो निरीक्षण करते हैं, क्या क्या करते हैं। उनसे मुलाकात होगी कि भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो मीडिया की गैंग है ना, वो तो सब अपने आप में उनको घेरे ही लेते हैं, घेरे रखते हैं, और इतने घेरे रखते हैं कि हद से ज़्यादा। अब मामला तो बड़ा विचित्र है। खैर जो भी हो, किसी भी तरीके से हम वेस्टर्न रेलवे के प्रभारी महाप्रबंधक से अवश्य चर्चा करेंगे। चाहे किसी भी तरीके से हमें चर्चा करना पड़े, हम चर्चा करके रहेंगे। ये कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।